नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यमुनोत्री सड़क हादसे में 26 तीर्थयात्रियों की मौत, कई लोग घायल। सीएम पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश सीएम चौहान ने घायलों से की मुलाकात। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा का किया ऐलान। तो सभी शवों का एमपी में होगा अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विकासनगर दौरा, पार्टी पदाधिकारियों ने किया स्वागत, निजी कार्यक्रम में की शिरकत। उत्तराखंड में 14 जून से 20 जून तक विधानसभा का बजट सत्र। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने ली बैठक, आला अधिकारियों को सुरक्षा को लेकर दिए दिशा निर्देश। उत्तराखंड बोर्ड का परीक्षा परिणाम शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की मौजूदगी में घोषित। हाई स्कूल का 77.74% तो इंटरमीडिएट का 82.63% रहा। परिणाम शिक्षा मंत्री ने दी टॉपर्स को बधाई। उत्तराखंड कांग्रेस करेगी 11 से 14 जून तक सभी जिलों में मंथन। जिला स्तरीय नेताओं के साथ बैठक कर एकजुटता का प्रयास। कांग्रेस हाईकमान ने क्रियान्वयन शिविर कराने के दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत और आपको बता दें कि भाजपा को जीत मिली है और चंपावत उपचुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहली बार विकासनगर पहुंचे हैं, जहां पार्टी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। यहां सीएम धामी ने सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में एक बैठक में हिस्सा लिया। साथ ही बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के आवास पर पहुंचकर धार्मिक अनुष्ठान में शिरकत की। वहीं उन्होंने उनसे मिलने पहुंचे कई लोगों की शिकायतों को भी सुना। एक साइड हो जाइए मैडम, एक साइड। भाई साहब प्रणाम। मुख्यमंत्री जी, एक हमारे यहाँ डामटा में बहुत दुखद हादसा हुआ है और उस हादसे में वहाँ पहुँचे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों उनके दुख दर्द के हालातों को देखने के लिए, जो पीड़ित हैं, जो घायल हैं, उनके हालातों को जानने के लिए, और जो हादसा हुआ उस हादसे के स्पॉट पे देखकर कि और हम क्या क्या बेहतर कर सकते हैं, उस दिशा में आए थे। हमारे प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार जी का आवास क्योंकि विकासनगर में पड़ता है, तो रास्ते में जाते हुए इनके यहाँ कार्यक्रम था, तो 2 मिनट के लिए रुकते हुए यहाँ से गए हैं। ये जांच कमेटी बिठा दी गई है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हादसे की वजह भी सबके सामने आ जाएगी। बहुत दुखद है उत्तराखंड के लिए, लोग अपनी आस्था के साथ आते हैं। अगली खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां डामटा के समीप रिखाऊ खड्डू क्षेत्र में बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। आपको बता दें, जिसके चलते बस के टुकड़े टुकड़े हो गए और बस में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के 28 तीर्थयात्री और ड्राइवर क्लीनर समेत 30 लोग सवार थे। हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई है। ये सभी यात्री चारधाम यात्रा पर जा रहे थे। एनडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और घायलों को नजदीकी अस्पताल रेफर कर दिया। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा नियंत्रण कक्ष से रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखी, तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घायल तीर्थयात्रियों से मुलाकात भी की। साथ ही मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की। तो वहीं हादसे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी गहरा शोक जताया है। देखिए, बहुत दुखद घटना है और चूँकि जैसा अभी आपने सुना शिवराज जी को, उन्होंने पूरा बताया कि घटना किस प्रकार से हुई। डामटा के पास ये बस 30 लोगों को लेकर जा रही थी यमुनोत्री के लिए और ब्रेक उसका स्टीयरिंग फेल हो गया, जैसा ड्राइवर ने बताया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और
जो कि चारधाम यात्रा में लगातार लोगों की सुरक्षा, लोगों का आवागमन, उनका आना जाना सुरक्षित हो, उनके लिए सुगम हो, सरल हो, उसके लिए हम लगातार रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये घटना हुई बहुत दुखद है और उस घटना में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार इसको स्वयं जो है व्यक्तिगत रूप से लिया है, माननीय गृह मंत्री जी ने लिया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने लगातार इस घटना के बाद से उन्होंने वहाँ से पहले दूरभाष पर और दूरभाष के बाद सीधे वो जब यहाँ पहुँचे हैं उन्होंने कंट्रोल रूम में गए हैं, मैक्स हॉस्पिटल में गए हैं, सभी जगह गए हैं और हमारे प्रशासन के लोगों ने त्वरित रूप से जितनी कार्रवाई हो सकती थी, बचाव और राहत के जो भी काम हो सकते थे, NDRF, SDRF, सभी लोगों ने, जिला प्रशासन के लोगों ने लगातार कार्रवाई की। अभी तो हमारा एक सीधे ये है कि अभी उनके पार्थिव शरीर उनके घरों तक पहुंच जाएं, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सारी औपचारिकताएँ जो भी हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी करवा के उनके घरों तक भेजें। हम सभी मृतक आत्माओं को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवारजनों पर जिन पर असमय ऐसा दुख आया है उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें और जो घायल हैं उनको हर तरह से उनके जीवन बचाव हो पाए, वो सुरक्षित रहें और स्वस्थ हों, भगवान से प्रार्थना करते हैं। सर 2002 का NH है सर ये, और अभी तक चौड़ीकरण नहीं हो पाया इसका। कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने अभी प्रस्ताव दिया है भारत सर सरकार। इस इलाज चल रहा है, हर संभव प्रयास ये कर रहे हैं कि वो बचें और स्वस्थ होके वापस जाएं। ड्राइवर से भी जो चर्चा हुई थी उस चर्चा के आधार पर ड्राइवर ने तो ये कहा कि स्टीयरिंग फेल हो गया था और इसके कारण पहले उसने बस पहाड़ की तरफ टकराने की कोशिश की लेकिन वो खाई में गिर गए। अब जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है उसके तथ्य बाद में मिलेंगे, लेकिन अभी तो हमारी कोशिश ये है कि हम बाकी यात्रियों को सुरक्षित करें। जो उनके परिजन और उनके साथी जो दूसरी बस में थे वो मेरे साथ हैं और उनके साथ साथ पार्थिव शरीर गांव पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का भी मैं आभारी हूं, उन्होंने लगातार, प्रधानमंत्री जी ने राहत देने का भी व्यवस्था की है और राहत के कार्यों की खुद निगरानी की है और मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि जो नहीं रहे इस हादसे में उनके परिवारों को 5 लाख रुपए की राहत राशि, घायलों का इलाज तो हो गई लेकिन 50,000 रुपये की राशि और उनको देंगे, ससम्मान घर पहुंचाएंगे। बाकी तीर्थयात्रियों का भी हम ध्यान रखेंगे, यथासंभव जो बेहतर से बेहतर हम कर सकते हैं हम करने का प्रयास कर रहे हैं और मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने तत्परता पूर्वक सारे राहत और बचाव के कार्य किए हैं। NDRF की टीम, SDRF की टीम तत्काल काम में लग गई थी, इसलिए रात के अंधेरे में भी खाई से लोगों को निकाल के लाना हमारे लिए बहुत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में 14 जून से 20 जून तक चलने वाले विधानसभा बजट सत्र के मद्देनजर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने पुलिस अधिकारी और प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ सुरक्षा बैठक की। आपको बता दें, इस बैठक के बाद विधानसभा सत्र के मद्देनजर सुरक्षा के लिहाज से विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कहा कि परंपरा के मुताबिक विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले तमाम अधिकारियों के साथ सुरक्षा बैठक ली गई है। वहीं बैठक शुरू होने से पहले पुरोला क्षेत्र की डामटा बस दुर्घटना में मृत लोगों की शांति के लिए कामना की गई। में जो भी अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे प्रशासन के और शासन के, उनसे हमने 8-10 पॉइंट्स पर बात की है। मैं आपसे बताना चाहूँगी, सदन की सभी दीर्घाओं के लिए प्रवेश पत्र के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। देखिए, हमें अभी ये नहीं भूलना है कि कोविड ख़त्म हो गया है, कोविड है और हो भी रहा है, इसलिए हमें ध्यान रखना है और उसी के चलते हम लोगों ने इस तरह की निर्णय लिए हैं। दर्शक दीर्घा हेतु मान्य सदस्यों की संस्तुति पर 1 प्रवेश पत्र तथा माननीय मंत्रीगणों की संस्तुति पर 2 प्रवेश पत्र की ही जारी किए जाएंगे। पत्रकारों को सदन की कार्यवाही के लिए पत्रकार दीर्घा के पास सूचना विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। विधानसभा की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग, वेबकास्टिंग सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा ही दिया जाएगा। सभी वाहन सत्र के दौरान चिन्हित स्थानों पर ही पार्क किए जाएंगे। माननीय सदस्यों और माननीय मंत्रीगणों के वाहन ही परिसर में पार्क किए जाएंगे।
उत्तराखंड में विद्यालय शिक्षा परिषद ने वर्ष 2022 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बोर्ड सभागार में परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी। परीक्षा परिणाम के इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी है। आए हाई स्कूल में इस बार सुभाष इंटर कॉलेज थैलादार टिहरी गढ़वाल के छात्र मुकेश सिलसवाल ने 99% अंक हासिल किए, टॉप किया है। मुकेश ने 500 में से 495 अंक प्राप्त किए। वही हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम 77.47% रहा। इसके साथ ही इंटरमीडिएट में मायापुर हरिद्वार की छात्रा कुमारी दिया राजपूत ने 500 में से 485 अंक प्राप्त किए। हमारे इंटरमीडिएट के बच्चे पास हुए हैं। इसमें भी बालिकाएं 85% से ज़्यादा जो है नंबर लेके पास हुई हैं। इसमें जो फर्स्ट आई है वो मायापुर हरिद्वार की छात्रा कुमारी दिव्या राजपूत है, जिन्होंने कि 97% इंटरमीडिएट में नंबर पाए। सेकंड में गोपेश्वर चमोली के अंशुल बहुगुणा हमारे सेकंड रहे हैं, जिन्होंने 96.10% नंबर पाए हैं। तीसरे स्थान पे जसपुर उधम सिंह नगर की छात्रा दृष्टि चौहान और मंडल सेरा बागेश्वर के छात्र सुमित सिंह मेहता थर्ड पे रहे हैं। इनके 96.60% रहे हैं। अगर 10 सालों की तुलना की जाए तो मुझे लगता है कि इस बार सर्वाधिक बच्चे हमारे अच्छी नंबरों से पास हुए। उदयपुर में हुए कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर का क्रियान्वयन अब उत्तराखंड के सभी जिलों में कांग्रेस करने जा रही है। 11 से 14 जून तक कांग्रेस सभी जिलों में अपने जिला स्तरीय नेताओं के साथ मंथन करेगी। इसी के लिए कांग्रेस हाईकमान ने सभी प्रदेशों में क्रियान्वयन शिविर कराए जाने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस अपने बुरे दौर से बाहर निकलने के लिए अपने हर एक कार्यकर्ता को मजबूत कैसे कर इस पर काम कर रही है और साथ ही में किस तरह से प्रदेश में आगे की रणनीति बनानी है, इस पर भी कांग्रेस का फोकस है। हाल ही में कांग्रेस ने देहरादून में भी 2 दिनों का नव संकल्प क्रियान्वयन शिविर किया था। विपक्षी नहीं होगा तो लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा और आप भी कहाँ रह जाएंगे और हम भी कहाँ रह जाएंगे। भैया चंपावत में पहले दिन से हमारी पार्टी के लोग रोजाना जितने दिन चुनाव चला हर रोज जाकर के चुनाव आयोग के सामने तमाम वो बातें रखते रहे जो लग रहा था कि चुनाव को रिग किया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दफ्तर खोल रहे हैं और 2 घंटे बाद पुलिस भेज करके दफ्तर बंद कर दिया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं को प्रचार नहीं करने दिया गया। झंडे जहाँ लगा रहे थे झंडे उतार दिए जा रहे थे, प्रचार करने नहीं दिया गया। तो आप बंदूक के साए में सत्ता बल का दुरुपयोग करके आप 100% भी अगर मत ले लेते तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। अब चुनाव तो तब होता है जब बराबरी का मुकाबला हो। चुनाव तब होता है जब आप निष्पक्ष तरीके से आचार संहिता का पालन करते हुए। अरे बड़े बड़े नेता भाई नरेंद्र तिवारी चुनाव लड़े थे, पर्चा भरने के बाद वहां वोट मांगने भी नहीं गए। करेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के रामनगर में पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर निशंक ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 वर्ष का कार्यक्रम पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल को लेकर देश भर के कार्यकर्ताओं के साथ ही आम जनमानस भी इससे खुश है। उन्होंने ये भी कहा कि देश की आजादी के बाद पहली बार देश का चौमुखी विकास हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार जनता से किए वादों पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेगी। मैं इनको मोदी जी के 8 साल पूरे होने पर इनको बधाई देने के लिए आया हूँ यहाँ पर। और मैं सोचता हूँ सुशासन, सेवा और समर्पण का जिस तरीके से उन्होंने एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया न केवल हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, इससे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी गौरवान्वित महसूस होता है कि हमको देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने हिंदुस्तान की पहचान को पूरे विश्व के फलक पर श्रेष्ठतम किया है। और हमारे इस प्रदेश के बहुत ही सुयोग्य और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिस तरीके से उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, शायद इस रिकॉर्ड को कोई भविष्य में तोड़ पाएगा, नहीं तोड़ पाएगा, बहुत मुश्किल होगा।
94% मतों को प्राप्त करके ये दिखा दिया है कि अब उत्तराखंड की धरती पर केवल भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है और किसी दल का अस्तित्व रहेगा भी नहीं। तो रिकॉर्ड भी उन्होंने ही तोड़ दिया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की पर्वतारोहियों की एक टीम ने माउंट अबी गामिन चोटी पर योग किया। आपको बता दें कि जवानों ने 2 जून 2022 को माउंट अबी गामिन चोटी फतेह कर लिया था और आईटीबीपी उत्तरी सीमांत पर्वतारोहण अभियान 9 मई 2022 को देहरादून से शुरू किया गया था और आईटीबीपी लगातार कुछ नया करने के लिए अग्रसर रहती है। उत्तराखंड के विकासनगर में जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने आयुष महाविद्यालयों की फीस वृद्धि मामले को लेकर तहसील का घेराव किया और एसडीएम से इस मामले से वार्ता की। साथ ही राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि आयुष महाविद्यालयों की छात्र लंबे समय से फीस वृद्धि को वापस लिए जाने को लेकर संघर्ष करते आ रहे हैं। इस मामले को लेकर 2018 में हाईकोर्ट भी छात्रों के पक्ष में आदेश जारी कर चुका है। बावजूद इसके न्यायालय के आदेशों को नहीं माना जा रहा। सरकार के आदेश को अपास कर दिया था और उस फैसले के खिलाफ जो निजी आयुष विद्यालय के मालिक हैं, सरकार समझ लीजिए, वो ऑनरेबल हाईकोर्ट में स्पेशल अपील में गई थी और स्पेशल अपील को खारिज कर दिया था ऑनरेबल हाईकोर्ट ने। उसके बाद आज 4 साल के करीब हो गए, लेकिन 4 साल में उन आदेशों का, ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशों का अनुपालन करवाने में सरकार नाकाम साबित हुई है। शासन हो, चाहे शासन ने कुल सचिव को पत्र लिखे हो, आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने फिर निजी आयुष महाविद्यालयों के प्रबंधकों को पत्र लिखे हैं कि इसमें कार्रवाई करें, लेकिन इन 4 सालों में कोई कार्रवाई न होना निश्चित तौर पे दर्शाता है कि प्रदेश के अंदर संवैधानिक संकट आ चुका है। अगर गरीबों की हम बात करते हैं, गरीबों की झोपड़ी उजाड़ी नहीं हो, कोई कोर्ट का आदेश आता है, अगले दिन ही उसमें बुलडोजर चल जाता है, लेकिन जब अमीरों के खिलाफ कोई कार्रवाई की बात होती है तो सरकार उसमें ठेठक। राजधानी देहरादून से आईटीपीएल में तस्करी करने के लिए लाई जा रही 14 पेटी शराब श्यामपुर पुलिस चौकी ने पकड़ी है। आपको बता दें कि तस्करी में प्रयुक्त एक टैक्सी कार भी पुलिस ने सीज कर दी है। शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक मुखबिर ने सूचना दी कि शराब से भरी टैक्सी कार श्यामपुर लक्कड़ घाट से होते हुए आईपीपीएल जाने वाली है। सूचना के आधार पर पुलिस ने हनुमान मंदिर लक्कड़ घाट के पास वाहनों की चेकिंग शुरू की। इस दौरान एक कार की तलाशी ली गई जिसमें से 14 पेटी शराब बरामद की गई। साथ ही टैक्सी चालक को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। खबर चमोली से है, जहां गोपेश्वर नगर पालिका में रिक्त अध्यक्ष पद के लिए 12 जून को होने वाले उपनिर्वाचन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी की ओर से प्रत्याशी पुष्पा पासवान, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र लाल भारती और निर्दलीय प्रत्याशी सोहन लाल ने नामांकन किया है। निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी आवंटित की गई है। नगर पालिका गोपेश्वर में 12,903 मतदाता नगर पालिका अध्यक्ष का चयन करेंगे और वहीं निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कर्मियों को 6 और 11 जून को निर्वाचन प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 14 जून को मतगणना होगी और साथ ही परिणाम भी जारी होगा। इसमें हमारी जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। इसमें लोगों की जो हमारे अधिकारीगण हैं उनकी ड्यूटीज लगाई गई हैं। ट्रेनिंग का हमारा शेड्यूल बन गया है और होपफुली हम लोग की तैयारियां तो हैं ही एंड होपफुली गॉड विलिंग जो हमारा 12 तारीख को मतदान है वो स्मूथली और एक रूल बाउंड मैनर में चल। बाजपुर के मोहली गांव में करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। इसी के चलते बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार बिजली विभाग के अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को 80,000 रुपए की सहायता राशि सौंपी। इसके अलावा भी सहायता राशि पीड़ित परिवार तक पहुंचाई जाएगी।
देखिए, बहुत दुखद घटना है। ग्राम मोहली जंगल में जो अभी कुछ दिन पूर्व तेज़ आंधी तूफान आया था, दैवीय आपदा आई थी, उससे बिजली के तार नीचे थे। वो जो है एक फार्म हाउस में काम करते हैं और करंट की चपेट में आने से उनकी कल दर्दनाक मौत हो गई थी। देखिए, एक विद्युत दुर्घटना घटित हुई है यहाँ पे। उसमें हमने जो विभागीय नियमानुसार हमारे 4 लाख का मुआवजे का जो मृतक होते हैं उनको प्रावधान है, जिसमें हमने 80,000 रुपये जो हैं उनको तत्काल अभी दे दिया है। बाकी 3,20,000 जो है वो हमारा एक विभागीय जांच होती है, उसके उपरांत इनको दे दिया जाएगा। मतलब ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें एक जांच समिति बनती है, उसके उपरांत ही जो भी उसका डिसीजन होता है उसमें कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारतीय मजदूर संघ की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बताते चलें कि मजदूरों ने बागेश्वर नगर से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला और श्रम विभाग सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष ने श्रम विभाग के एक कर्मचारी पर महिलाओं से अभद्र व्यवहार करने का आरोप भी लगाया है। इसी के साथ ही पंजीकृत श्रमिकों के लंबित देय हित लाभ, मनरेगा के निर्माण कार्यों में 100% रोजगार देने, आयुष्मान कार्डों का लाभ देने की भी मांग की है। उत्तराखंड के काशीपुर स्थित तुलाराम राजाराम सरस्वती विद्या मंदिर में एकल अभियान की 3 दिवसीय प्रभाग उत्तर P5 की कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, मुख्य वक्ता केंद्रीय प्रचार विभाग संजय मालवीय, प्रभाग अभियान प्रमुख प्रमोद कुमार ने किया। इस मौके पर संजय मालवीय ने अखिल भारतीय स्तर पर एकल अभियान के सफल संचालन की विस्तृत जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि ये 3 दिवसीय कार्यशाला 20 सत्रों में संचालित होगी, जिसमें पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से गांव में एकल अभियान को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़। नमस्कार।